कैसे हैं बच्चे आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। वैसे तो आज बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है, बट अब मुलाकात होती रहेगी। ये मुलाकात टूटेगी नहीं जब तक कि आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा नहीं देते हैं। ठीक है, किसी कारणवश क्लासेस नहीं हो पा रही थी, थोड़ी सी ऑफलाइन बैचेस में जो व्यस्तता थी वो बढ़ गई थी, बट अब थोड़ा फ्री हो चुके हैं और अब इधर भी ऑनलाइन भी ध्यान दिया जाएगा प्रॉपर। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग ने देखा था, हम लोग की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पार्ट 1 जो टॉप 30 थी, वो टॉप 30 ना करके मैंने इसमें 5 क्वेश्चन और बढ़ा दिए हैं, जो कि उस वाली वीडियो में जो इसका फर्स्ट पार्ट था, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और इस वाले पार्ट में, जो उस वाले पार्ट में हम लोग ने क्वेश्चंस किए थे वो आई थिंक 1 to 16 किए थे। ठीक है, और इस वाले पार्ट में हम लोग 17 to 35 करेंगे, मतलब 5 और बेहतरीन क्वेश्चन की प्रैक्टिस। जी हाँ, ठीक है, 5 और बेहतरीन क्वेश्चन की प्रैक्टिस। और बिना टाइम गंवाए ये जो मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, मैं आपको बता दूं ये सीरीज चल रही है एमसीक्यू की, और एमसीक्यू को हम लोग सॉल्व करते हैं कैसे, विद इन अ टाइम जो हम लोग को टाइम दिया हो उसमें मैक्सिमम टाइम में, सॉरी मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल हो गया था, मिनिमम टाइम में, बट आप पेपर में रेसिप्रोकल मत करना। ठीक है, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन करते हैं कैसे, ऑप्शन एलिमिनेशन से, और आपकी लैंग्वेज में कहें तो कुछ शॉर्ट ट्रिक से। तो चलिए बिना टाइम गवाए बढ़ते हैं आगे अपनी वीडियो में, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। ठीक है, वैसे तो आप सभी जानते हो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, आई होप कि सभी उड़ा दोगे क्वेश्चन। इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर दिस देन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। जीरोस मतलब इसके जीरोस मतलब रूट्स, जीरोस बोले, सोल्यूशन बोले, रूट्स बोले, दिस ऑल थिंग्स आर इक्वल। तो देखो इसके जीरोस दिए, जीरोस मतलब इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा बच्चा। तो 2 को उठा के पहले इसमें रखा, तो 2 2 जा 4 प्लस 2 इंटू ए, 2 इंटू ए 2a, और ये क्या हो गया प्लस, ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 2 प्लस बी प्लस 1। अब यहां से बच्चा आप क्या देखोगे, 2a प्लस बी, और इन सबको मैं अगर उधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा, 4 2 6 1 7, और ये उधर जाएंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब इक्वेशन क्यों बना रहे हैं, क्योंकि बच्चा पता होनी चाहिए कि इसमें इन्होंने क्या कहा है, दो हमको वैल्यूज की दो वैल्यू बतानी है, किसकी किसकी, ए और बी की वैल्यू बतानी है। और अगर दो वैल्यू बतानी है तो हम लोग को यह भी पता होना चाहिए जितनी वैल्यू बतानी है उतनी ही हमारे पास इक्वेशन भी होनी चाहिए। तो दैट्स वाई हम लोग इक्वेशन बना रहे हैं। अब -3 भी इसका रूट है, तो -3 भी इसमें रखेंगे, तो क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9 प्लस, प्लस नहीं माइनस, -3 इंटू ए -3 है, -3 इंटू 1 -3, और यहां प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको भी सेम उसी फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें ए और बी के टर्म को उधर ले जाते हैं। ठीक है, उधर ले जाने का मतलब इक्वल टू के उधर, तो ये क्या हो जाएगा 3a माइनस बी, और इन सबको इधर ही रखते हैं, 9 1 10 -3, ये क्या आ जाएगा 7 प्लस का। ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। अब बच्चा क्या करना है, अब आपको आ जाना है ऑप्शन पे। इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड या कोई भी मेथड आपको नहीं लगाना है, सीधे ऑप्शन में जाइए। ठीक है, मेरे को बताने में हो सकता है कि देर लग रही हो, बट आपको सॉल्व करने में मैं आपको बताऊं मुश्किल से ये क्वेश्चन आप 5 से 6 सेकंड में उड़ा दोगे। ठीक है, आप सीधे इक्वेशन से उठाओ, जो भी आपको मतलब क्या, जो भी आपको ऑप्शन दिए वहां से उठाओ। तो देखो सबसे पहले क्या 7 रूट हो सकता है, किसी एक को पकड़िए, इसमें 7 दिया है, ठीक है, या फिर 0 को पकड़ते हैं, क्यों 0 देखो दोनों में दिया है, तो क्या 0 हो सकता है, किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू। अगर ए की वैल्यू 0 होगी तो बी की वैल्यू भी हम लोग 7 ले लेते हैं। देखिए अगर ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 7 रख देंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा, तो पहला तो ऑप्शन कट गया। ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू -1, ए की वैल्यू 0 करेंगे तो ये पूरा 0, बी की वैल्यू -1 करेंगे तो सॉरी -7 करेंगे तो -7 इक्वल टू -7। बट क्या यहीं से हम लोग आंसर टिक कर देंगे, नहीं, अभी दूसरी इक्वेशन में भी इसको सेटिस्फाई करा के देखेंगे। तो ए की वैल्यू 0 0 और बी की वैल्यू -7, तो माइनस पहले से दिया है, और -7 इक्वल टू 7, मतलब हमारा बी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए जल्दी से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वही एनर्जी लेके आएंगे जो हम लोग की पिछली वीडियोस में थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बच्चा देखो क्या दिया है, अच्छा समझो, ये रूट पूरे पे नहीं होगा, ये रूट केवल यहीं तक सीमित है। कैसे, मैं इस क्वेश्चन को लिखे दे रहा हूं, 2x प्लस 9 प्लस एक्स। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बच्चा देखो अगर ये पूरे पे हो जाएगा तब तो ये 3x प्लस 9 क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। तो क्या आपको आपके पेपर में ABCD थोड़ी ना पूछेगा महाराज। ठीक है, तो देखिए अब क्या करना है, इस x को उधर भेज देते हैं, तो इस x को भेजते ही हमारा क्या हो जाएगा 2x प्लस 9, ये अंडर रूट में इक्वल टू 13 माइनस एक्स। अब कुछ बच्चे होंगे उनका सॉल्व करने का क्राइटेरिया इसका क्या होगा, वो इसको बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, फिर x को कंपेयर करेंगे, फिर वहां से हमारी वैल्यू आएगी। बट
आपको पता होना चाहिए आप किससे पढ़ रहे हैं, आप यूनाइटेड लर्निंग एग्जाम प्रेप चैनल से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ आपको कुछ तो एडवांटेज मिलना ही चाहिए, और वो एडवांटेज है क्या, शॉर्ट ट्रिक का। अब शॉर्ट ट्रिक का कैसे एडवांटेज मिलेगा, आप सीधे ऑप्शन से वैल्यू उठा के रखते जाओ। तो देखो बच्चा, हम लोग कोई वैल्यू भी पुट करते हैं, देखिए इसमें इन दोनों ऑप्शन में क्या है, -8 है, इन दोनों ऑप्शन में 8 है। तो पहले हम किसी एक को रख के चेक कर लेते हैं, और अगर नहीं हुआ तो उसके दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। हम लोग ने मान के चलिए 8 रख के चेक किया, तो 8 रख के चेक करेंगे। अच्छा यहां पे देखो एक बात और, अगर आप -8 रखोगे तो क्या हो जाएगा, -16 + 9, -16 + 9 जो भी आए बच्चा, आपको यह पता होना चाहिए कि जो भी आएगा वो आएगा माइनस में, और अंडर रूट के अंदर माइनस आते ही वो क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली सही बोला आपने, इमेजिनरी हो जाएगा। तो -8 तो पॉसिबल ही नहीं है। अब हमारा 8 होगा, अब अगर 8 होगा तो बच्चा देखो इसमें दोनों में ही 20 है, बट दोनों में 20 नहीं होगा, एक में -20 होगा और एक में +20 होगा। तो 8 तो हमारा होगा, ये तो डिसाइड हो चुका है। अब हम लोग 20 को चेक कर लेते हैं। अब बच्चा देखो, अगर आप -20 लोगे तब भी ये माइनस हो जाएगा, ये पूरा अंडर रूट, ये जो अंडर रूट के अंदर है ये माइनस में नहीं आना चाहिए ना, बट ये माइनस में आ जाएगा। -20 रखते ही -40 + 9 माइनस का आ जाएगा, तो माइनस भी नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या होगा, 8 और 20। आपको सॉल्व भी नहीं करना है, केवल थिंक करके इस क्वेश्चन को आंसर मार आना है, ठीक है। अगर आपके दिल या आपके दिमाग में कोई दुविधा हो इस क्वेश्चन को लेके, तो चलिए हम लोग सॉल्व भी कर देते हैं। अब देखेंगे अगर आप 8 रख देंगे तो 8 दूनी 16 9 25, और 25 का वो क्या होता है, स्क्वायर रूट 5, ठीक है। और इधर भी 8 रखेंगे तो 13 में से 8 गए 5, पहला रूट तो फॉलो कर रहा है। दूसरा देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 40 + 9 7, और यहाँ 20 आ जाएगा, तो यहाँ 20 हो जाएगा। अच्छा देखिए यहाँ पे नहीं हो रहा है ना, नहीं 40 + 9 7, और यहां अगर हम लोग 20 रख दें तो 13 - 20 यह आ जाएगा -7, बट ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा -20 रखते हैं तो -20 -40 + 9 ये भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या हम लोग ने कुछ गलती की है, गलती कहाँ पे की है बच्चा, जरा देखना। तो ये 2x + 9 = 3x, ठीक है। 8 अगर रखेंगे तो 8 दूनी 16, 16 9 25, 25 का 5, और 8 अगर इसमें रखेंगे तो 13 में से 8 गए 5, ये तो फॉलो कर रहा है। 20 रखेंगे तो 20 कितना हो जाएगा, 20 40, 40 + 9 49, 49 का 7, और यहाँ पे 20 रखते ही हम लोगों का माइनस आ जाएगा। तो बच्चा इस क्वेश्चन में कुछ ऑप्शन का झोल है, बट आपको मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन समझाने में सफल हुआ हूंगा कि ये क्वेश्चन कैसे आप करोगे। इसमें तो हो सकता है कि कुछ मिस टाइप हो गया हो, मैं टाइपिस्ट को बोल दूंगा कि इस चीज का ध्यान रखें, बट आई होप कि ये आप समझ गए होगे। ये इसके सेकंड ऑप्शन में कुछ ना कुछ झोल लग रहा है, तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर जो बच्चा, वैसे तो ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है, अगर इसके वीडियो के 2 घंटे में दे देगा तो हम लोग उसको हार्ट इमोजी के साथ उसको कमेंट बॉक्स में उसको भेजेंगे, हार्ट इमोजी, जो भी वीडियो अपलोड होने के 2 घंटे के बीच में देगा, ठीक है। और उसको अभी बच्चा, अच्छा ठीक है, इसको वीडियो को रोक के हम लोग थोड़ा सा ये जानेंगे अभी आपके लिए स्पेशल क्या है। तो बेटा मैथ में, मैं केवल मैथ की बात कर रहा हूँ, मैथ में आपके लिए स्पेशल ये है कि आपके लिए, जी हाँ आपके लिए मैंने पूरी थ्योरी, ठीक है, पूरी थ्योरी हैंड रिटन में लिख दी है, ठीक है। सारे चैप्टर्स के लिख दिए है। वो जल्द से जल्द आपको जो unitedlearning.in की वेबसाइट पे जाके, जो वहाँ पे नोट्स वाला सेक्शन है वहाँ पे जाके आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको दिखा भी दूँ, थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ, बस आपका 1 मिनट से भी कम लूँगा, ठीक है। ये आप unitedlearning.in जैसे डालेंगे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे, और जैसे ही ये वेबसाइट खुलेगी आप यहाँ डाउनलोड सेक्शन में जाके और अपने नोट्स वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे जल्द से जल्द, ठीक है। वो अपलोड होने बाकी हैं, बाकी तो मैं दे चुका हूँ, ठीक है। तो आप वहां से जाके नोट्स आपको मिल जाएंगे हैंड रिटन में सारे ही, और उसको आप लोग चिंता ना करें, मैं उसको डिक्टेट भी करूंगा। डिक्टेट करने का इन द सेंस उसको आके केवल पढ़ूंगा नहीं, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हो सकते हैं बढ़िया लेवल के वो भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ताकि वो क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपने मान के चलिए एक चैप्टर में 5 थ्योरी है, तो 5 थ्योरी के 5 क्वेश्चन, हर थ्योरी से एक क्वेश्चन, और अगर वो क्वेश्चन आपने अपने आप से लगा लिया मतलब आपको पूरा चैप्टर आ गया, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कौन सा नहीं है, ये हमको कैसे निकालना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले ये क्या आएगा, अगर मैं इसका ब्रैकेट खोलूंगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, और एक्स स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई होगा, और ये 4x², मतलब अगर ये इधर जाएगा भी तो 2x² तो बचा ही रहेगा, और हमसे मतलब नहीं है कि क्या है, x² वाला टर्म है तो मतलब वो क्वाड्रेटिक है, तो ये तो क्वाड्रेटिक होगा, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, मतलब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरा देखते हैं,
इधर x माइनस में, इधर x प्लस में, अगर सेम साइन होता तब कैंसिल आउट होता है। ऐसे तो जाके अगर ये इधर गया तो प्लस, अगर ये इधर आया तो तब भी प्लस, बस विथ माइनस साइन। तो ये भी हमारी क्वाड्रेटिक है। अच्छा और देखते हैं, इसको देखते हैं। अच्छा ये देखने से पहले ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ की पावर 4 है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मतलब एक्स की पावर 4, अगर मैं इसको खोलूंगा प्लस 4x स्क्वायर, है ना, और प्लस देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, टू टू जा 4x क्यूब, ठीक है। अच्छा अब यहीं से आप देख लो कि यहाँ पे x की पावर 4, x की पावर 4, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बट इधर तो आपने ये खोल के लिख दिया, बट इधर क्या कोई टर्म क्यूब में है? अगर क्यूब में नहीं है तो हमारा क्यूब बचा रह गया ना। और अगर किसी भी इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर होती है उसी के अकॉर्डिंग तो हम लोग बताते हैं कि इक्वेशन लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है। तो इसमें पावर क्या है, 3 है, मतलब डिग्री आपकी 3 है, हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। तो अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो ये कैसी हो गई, ये क्यूबिक हो गई। और वही पूछा था कि कौन सा नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर आप लोग इस इक्वेशन को भी देखेंगे तो बच्चा देखो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, टू रूट 6x स्क्वायर, ठीक है। और ये प्लस एक्स स्क्वायर चल ही रहा है, और ये 3x स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है, ये 5x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मेरे को लग रहा है इस क्वेश्चन में भी कुछ मिस टाइप ही है, क्योंकि ए स्क्वायर मतलब, ओह सॉरी मिस टाइप नहीं है, मिस सॉल्व है ये। क्या है देखो यहाँ पे ये जो रूट है ये पूरे पे, तो कितना आ जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 2 रूट 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x। अच्छा आप कुछ भी देख लो, कुछ भी देख लो, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, आप कुछ भी इसमें देख लो, अगर ये एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो 2x स्क्वायर बचेगा, मतलब एक्स स्क्वायर वाला हाईएस्ट पावर है, तो एक्स स्क्वायर वाला हाईएस्ट पावर है तो ये भी क्वाड्रेटिक होगी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक हैज अ 2 एज अ रूट्स, सॉरी, इन इक्वेशन में, इन इक्वेशन में ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसका रूट 2 है? तो देख लो बच्चा, सॉल्व किसी को पकड़ लेते हैं, बी को पकड़ लेते हैं, तो 2 2 जा 4 प्लस 6 माइनस 12, ये कभी जीरो दे सकता है नहीं, तो ये क्वेश्चन खत्म। यहाँ पे देख लेते हैं 3 3 4 जा 12 माइनस 12 माइनस 2, ये भी नहीं रहेगा, ये भी खत्म। इसको देख लेते हैं 2 4 4 2 जा 8 माइनस 14 प्लस 6, तो 8 6 14 प्लस का और माइनस 14 इक्वल टू 0, तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, फिर से वही क्वेश्चन। अब अच्छा ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क के लिए, ठीक है, सेमी टाइप का क्वेश्चन है, कुछ आपको होमवर्क भी तो मिलना चाहिए ना, ताकि आप लोग करके आओ। देखते हैं कितने बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पेपर तो पास में ही है, इससे इसी से डिसाइड हो जाएगा कि बच्चे आपके अंदर कितना लगन है और आप कितने लगन से क्वेश्चन को कर रहे हैं और उसका आंसर दे रहे हैं। क्योंकि देखिए वीडियो ही देखना पॉसिबल नहीं है पेपर में टॉप करने के लिए। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि आपने अगर पूरा लेक्चर देख लिया तो क्या आप टॉप कर जाओगे? नहीं टॉप हो करोगे जब तक आपकी अपनी प्रैक्टिस नहीं होगी, ठीक है। ये केवल इसी वीडियो के साथ नहीं है, आप जहाँ से भी पढ़ते हो हर जगह ये लागू करती है। वरना आप ये सोचो जितने भी सेंटर्स हैं वो केवल ऑनलाइन ही क्यों नहीं है, ठीक है, ऑफलाइन भी क्यों सेंटर्स हैं, वो इसीलिए कि बच्चा का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो ऑफलाइन सेंटर पे ज़्यादा होता है इन द कंपैरिजन ऑफ ऑनलाइन सेंटर्स। अब ऑनलाइन अगर हो तो उसमें तो किसी भी जो भी हमारे टीचर्स हैं उन सबको ही फायदा होगा। क्यों? ऑनलाइन के लिए क्या चाहिए? एक रूम चाहिए, डिजिटल बोर्ड चाहिए, एसी चाहिए, एक टीवी चाहिए, कुछ लाइटिंग चाहिए, कुछ साउंड चाहिए और एक कैमरा चाहिए, बस कामों खत्म और ये हमारा सिलसिला चलता रहेगा। बट अगर ऑफलाइन में जाए बच्चा तो ऑफलाइन में क्या, सीटें चाहिए, आपकी एसी चाहिए, आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए, अच्छी प्लेस चाहिए, पार्किंग की व्यवस्था चाहिए, लाइटिंग की व्यवस्था अच्छे से चाहिए, अच्छा सा स्पेस चाहिए, वाइट बोर्ड चाहिए, इंक चाहिए, बुक्स चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, है ना। तो बच्चा इस चीज़ को ध्यान रखो कि ऑनलाइन अगर आप वीडियो देख रहे हो तो दैट इज़ नॉट इनफ फॉर यू, ठीक है। आपके लिए केवल यही इनफ नहीं है, आप इसके अलावा भी आप मेरी बात मानो तो आप मैक्सिमम प्रैक्टिस खुद से करो। हाँ, आप अपने एडवांटेज के लिए आप थोड़ा सेल्फिश हो जाओ, और सेल्फिश इन द सेंस कि आप क्या करो, अपने एडवांटेज के लिए कहीं भी किसी से भी, जैसे मैंने बोला मेरे कमेंट बॉक्स में कोई क्वेश्चन पूछ डाले, किसी ने बोला उसके कमेंट बॉक्स में कोई क्वेश्चन पूछ डाले, बस आपका जो पर्पस है ना क्वेश्चन पूछना, आपके डाउट्स क्लियर होना, वो सॉल्व होना चाहिए। उसके लिए आप किसी का भी सहारा ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए
चलते हैं आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, इसका सॉल्यूशन कौन सा होगा? अच्छा बच्चा देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, मैंने अभी तक किसी क्वेश्चन में भी स्टार मार्क नहीं किया है, बट बच्चा ये क्वेश्चन आपका डबल स्टार मार्क है। क्यों? अगर ये क्वेश्चन जिस बच्चे ने भी अपने आप कर लिया तो लिख के ले लो भाई साहब, उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन 90% उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए। देखो ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है। तो क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका ब्रैकेट खोलते हैं तो क्या आ जाएगा 2ax माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। एक्स स्क्वायर वाला टर्म एक साइड कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत प्रॉब्लम समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं पेन चेंज कर ले रहा हूं। अच्छा आगे देखिए। अच्छा बच्चों देखो, अगर मैं इन सबको इधर ही ले आऊं, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सारे टर्म को इधर ही ले आया, ठीक है। और इधर हमारा क्या बचा, 0, ठीक है, 0 बचा। अच्छा बच्चा अब मेरे को बताओ, अगर मैं इसको फैक्टराइजेशन से करूं तो ये क्या दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सीधा ही दिया, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब यहां से आपको झलक जाना चाहिए कि इसको भी हम लोग इसी फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, तभी तो जाके कॉमन आएगा मुन्ना, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा देखो एक्स तो हमको बाहर ही रखना है कि हमको एक्स लाना ही लाना है। अच्छा एक्स माइनस एक्स निकल गया तो अंदर ब्रैकेट में हम लोग जो भी रखेंगे हमको क्या लाना है, 2a लाना है, मतलब a वाली टर्म लानी है, b वाली टर्म नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी, a वाली टर्म लानी है ना, तो हम लोग प्लस a माइनस बी, और यहां पे प्लस a प्लस बी, और यहां पे a माइनस बी इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 2a और प्लस बी और माइनस बी कैंसिल आउट होके हमारा क्या देंगे, केवल 2a ही देंगे। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा कि ये जो पूरा लिखा है ये माइनस का 2x ax ही लिखा है, ठीक है। अब बच्चा देखो 3 टर्म हो गए, अब इसको आप और खोल दो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस बी माइनस एक्स ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा बखूबी, ठीक है। आगे देखते हैं। अब बच्चा देखो पेयरिंग कर लो, इन दोनों में अगर मैं कॉमन देखूं तो क्या है, x कॉमन है, और यहां से क्या बचा, x माइनस ए प्लस बी, ठीक है। यहां से x बचा और यहां पे ए प्लस बी बचा। अच्छा ये भी ब्रैकेट हम लोगों को सेम ही लेना होता है, तो यहाँ पे x माइनस ए प्लस बी हम लोग ने पहले ही लिख लिया। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, जहां पे ये बचना हो, तो x हमारा प्लस का आया है और यहाँ पे x माइनस का है, तो मतलब माइनस तो कॉमन आया होगा, तभी माइनस माइनस जाके माइनस प्लस जाके माइनस होगा। और देखिए ए माइनस बी इसमें भी है, ए माइनस बी इसमें भी है, तो हम लोग ने ए माइनस बी कॉमन ले लिया। इसमें किसी को दिक्कत प्रॉब्लम समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, एक तो हमारा ब्रैकेट ही आ जाता है कॉमन, एक्स ए माइनस बी, और दूसरी चीज क्या कॉमन आ जाती है, जो इनमें कॉमन बचा, ये ए माइनस एक्स माइनस बी, ठीक है। ये कोई अलग ट्रिक या मेथड नहीं है, वही जो हम लोग बचपन से सॉल्व करते आ रहे हैं वही है। अब क्या करेंगे, एक बार इस टर्म को 0 करेंगे, एक बार इस टर्म को 0 करेंगे, तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू a माइनस बी, ये इधर जाएगा तो पूरा प्लस में हो जाएगा, तो x की वैल्यू 1 आएगी a माइनस बी, और उसी तरह सॉरी ये दोनों में a माइनस बी हो गई, नहीं यहाँ पे a प्लस बी है, तो यहाँ से a प्लस बी आएगी, और जब इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू a माइनस बी आएगी। तो हमारी x की दो रूट्स कौन से आ गए, a प्लस बी और a माइनस बी। बट बच्चा आप देखोगे इक्वेशन जो आपकी ऑप्शन दिए, ऑप्शन में क्या दिया है, तो हमारा तो आंसर क्या आ गया, या तो a प्लस बी होगा या तो a माइनस बी होगा, बट हम लोगों को ऑप्शन में केवल a प्लस बी दिया है, तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वेयर द m इज द कांस्टेंट, रूट्स इसका पूछा है। तो बच्चा सेम इस टाइप का क्वेश्चन आप पीछे भी कर चुके हो, अगर देखो नहीं आपको करना तो मैं आपको खुद ही बता दे रहा हूं, ठीक है। देखिए पहले m रख के देख लीजिए, क्योंकि m और माइनस m दोनों ही रूट्स हो सकते हैं। तो पहले अगर हम लोग m रख के देखते हैं, तो m अगर रखेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, m स्क्वायर माइनस 3m माइनस का m स्क्वायर और माइनस का 3m। तो देखो ये दोनों तो सॉल्व होके 0 नहीं दे सकते, ये दोनों तो कट जाएंगे, बट ये दोनों सॉल्व होके 0 नहीं दे सकते, तो हमारा प्लस का m तो नहीं होगा, तो प्लस का m नहीं होगा तो a और c खत्म। ऑप्शन एलिमिनेशन अपनाओ, जहां जो अपना लो ना। देखिए आपके पास सारे ही अस्त्र और शस्त्र मौजूद होने चाहिए, क्यों,
आप जब युद्ध के लिए जा रहे हो तो कहां से कौन आ जाए उसके लिए आपके पास सभी प्रकार के अस्त्र होने चाहिए। कहां से कौन आ जाए उसको धाराशायी कर दो। सेम एज इट इज अगर आप एग्जाम में जा रहे हो, अगर आपको 2 से 4 मेथड पता होंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन भी और थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक का मसाला भी उसमें डाल दिया, थोड़ा सा हम लोग को जो थ्योरी आती है उसको भी यूज कर लिया, थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेशन सीख लिया, अगर सबका मसाला डाल के हम लोग कर देंगे तो आपके लिए एक बढ़िया नंबर की डिश तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। माइनस एम, अब ये तो कंफर्म हो गया कि माइनस एम तो होगा भाई। ठीक है, हम लोग चेक कर लेते हैं क्या अब m+3। ठीक है, m+3 अगर नहीं होगा तो ये तो हमारा होगा होगा, तो m+3 रख के चेक करेंगे तो यहाँ m+3 का स्क्वायर क्या आएगा, a² + b², मतलब 3m का क्या हो जाएगा 9 + 6m माइनस का 3m, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 3m और माइनस का 9 माइनस का m² माइनस का 3m। देखिए क्या ये जीरो देगा, ये दोनों खत्म, ये दोनों खत्म, और ये दोनों 3 3 माइनस का 3 3 6m, तो 6m खत्म, मतलब हमारा क्या है -m, और m+3 हमारा करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो बच्चा आप अंधेरे में भी मार दोगे, या फिर आपसे कोई नींद में भी उठा के पूछेगा कि बताओ जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप क्या बोलोगे, a² नहीं, x² हमारा होता है ना ax² + bx + c = 0, बट कहानी यहीं तक खत्म नहीं हुई है, क्यों, और यहां आपको एक चीज और मेंशन करना होगा कि a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो हमारी वो गिवन फॉर्म क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। तो बच्चा देखो पहला, अगर मैं ऑप्शन को भी थोड़ा आपको समझा दूं तो देखो पहला तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो एक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है, बट ये अधूरी है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो आपको प्रेजेंट है ना। अगर देखो, अगर आप देखो ये भी वो नहीं होगी, मेन लड़ाई इन दोनों में है। ठीक है, तो इन दोनों की लड़ाई को कैसे सॉल्व करोगे, मैं इसको आपको और अच्छे से बता देता हूं कि अगर आपके पेपर में आ गया तो कैसे करोगे। देखो अगर इन दोनों की लड़ाई है, अगर यहाँ पे एक ऑप्शन नन ऑफ दीज आ जाए, मतलब ये ना लिखा हो सेकंड ऑप्शन में, यहाँ नन ऑफ दीज लिखा हो, तब आप नन ऑफ दीज पे ही मारोगे। ठीक है, बट अगर नन ऑफ दीज नहीं लिखा है, यहाँ कोई एक और ऑप्शन लिखा है जो कि क्वाड्रेटिक नहीं है, तब आप इसी को मार के आओगे। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि मोस्ट राइट हमारा क्या है, सबसे सही हमारा उत्तर क्या हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई साहब इतना आसान भी कोई पूछ सकता है, एट मोस्ट 2, क्वाड्रेटिक के लिए क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा 2 ही तो सॉल्यूशन होंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 ही तो रूट्स होंगे। भाई ये कैसा क्वेश्चन है, ये तो मतलब खिलवाड़ हो रहा है। चलो कोई नहीं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको सांत्वना की जरूरत होती है, तो बच्चा ये आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ a एंड b आर दी रूट्स, ठीक है, देन द वैल्यू। तो बच्चा मैं आपको यहाँ पे बता दूं a एंड b इसके रूट्स हैं, तो वो ना करके हम लोग इसको अल्फा एंड बीटा ही रखेंगे। पता नहीं क्या होता है, मैडम इसको ए एंड बी को हर अल्फा एंड बीटा को जो हर जगह ए एंड बी लिख देती हैं। कोई नहीं, समझाते हैं, वो भी धीरे धीरे समझ ही जाएंगी। तो देखिए क्या है, x² + px + q = 0। अच्छा बच्चा यहाँ बताओ मेरे को, अल्फा प्लस बीटा -b/a के मतलब -p, और अल्फा इंटू बीटा c/a दैट इज q। ठीक है, ये दोनों आ गया, ये अल्फा है, ये बीटा है उस वाली इक्वेशन के लिए। तो यहां से क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो अल्फा² + बीटा² अपॉन अल्फा बीटा। अब इसकी वैल्यू हम लोगों को नहीं पता होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर लेते हैं, और इसमें जो एक्स्ट्रा आता है इसको अगर खोलेंगे तो क्या आएगा, अल्फा² + बीटा² + 2ab। तो यहाँ क्या कर देते हैं, -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अब इन सब की वैल्यू हम लोग को पता है, बस सिंपल सा रख दो। यहाँ क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या है, -q का मतलब p² और माइनस q अपॉन q, तो क्या हो जाएगा p² - q अपॉन q, p² - q अपॉन q। कुछ गलत कर दिया क्या, अच्छा यहाँ पे 2 भी है, तुम लोग यार बताते भी नहीं हो, साथ ही में देख रहे हो लेकिन बताते भी नहीं हो कि सर यहाँ पे 2 छूट गया है, अभी तो गलती करवा देते यार। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द सम ऑफ द रूट ऑफ एन इक्वेशन इज 6 एंड 1 रूट ऑफ द, अरे भाई साहब इतना आसान क्वेश्चन पूछ लिया। चलो कोई ना, फिर से वही बात, जो कुछ बच्चे हैं उनके लिए देते हैं, बट आप लोग बच्चे दिल छोटा ना करो, अभी एक बढ़िया क्वेश्चन भी आने की संभावना है। तो देखो यहाँ क्या है, इफ सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6। अच्छा सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया है 6, उसमें से एक रूट हमारा 3 - √5 दे दिया है, किसी भी एक को मान लो अल्फा या बीटा, मैंने बीटा को मान लिया। ठीक है, मेरे को बीटा अच्छा लग रहा है। अब यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, ये इधर जाएगा तो 3 - √5, खत्म भाई खत्म। क्या अल्फा की वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू आपको गिवन थी, क्या आ गया,
यहाँ पे +5 है, क्योंकि तुम लोग बताते भी नहीं हो, बता रहा हूँ ना, तुम लोगों को अब उड़ाने वाला है। तो देखो अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई। बस जैसे इक्वेशन हमारी बनती क्या होती है, x² माइनस एक्स, और ब्रैकेट में क्या होता है, दोनों का सम करेंगे तो √5 खत्म, केवल 6 बच जाएगा, और प्लस का दोनों का प्रोडक्ट, जब a प्लस बी a माइनस बी, a² मतलब 9 और माइनस b² मतलब 5, मतलब क्या बच जाएगा 4। तो क्या आया बच्चा हमारा आंसर, x² माइनस 6x प्लस 4, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स, अरे भाई साहब इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है आपके पेपर में, ठीक है बच्चा, और इस क्वेश्चन को देखते ही ना आप लोगों को उड़ा देना है, ठीक है, क्वेश्चन को किसी और को मत उड़ा देना पेपर में, ठीक है। देखो यहां क्या आ जाएगा, पहले इन दोनों को ऐड किया, अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, a प्लस 1/a, क्या आ जाएगा a² प्लस 1/a, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो बच्चा ये बखूबी आपको पता है 1 आ जाएगा। इक्वेशन बना लो, क्या आता है, x² माइनस x² प्लस 1/a इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हो ये अगर a हम लोग एलसीएम लेंगे, हो सकता है आपके ऑप्शन में ये भी गिवन हो, बट देखो यहाँ कोई भी हमारा डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा ax² माइनस a² प्लस 1x प्लस का a, और ये a उधर चला जाएगा 0। तो हमारा ये किस ऑप्शन से आ रहा है, a² दिस प्लस a, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द के विच इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज अ रियल रूट। अब रियल रूट के लिए आपको पता है क्या होता है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है, आप सीधे रख दो। तो ये क्या है, ये देखिए ये क्या है, kx² माइनस 3kx प्लस 9 इक्वल टू 0, b² मतलब 9k² माइनस 4 a की वैल्यू दिस एंड c की वैल्यू दिस इक्वल टू 0। ये क्या आ गया, 9k² माइनस 36k इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए 9 के आप एलसीएम ले लेंगे, सॉरी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा k माइनस और 36 का मतलब 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, k की वैल्यू या तो 0 आ गई या फिर k की वैल्यू 4 आ गई, तो आपका क्या हो जाएगा 0 और 4 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सम ऑफ द नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 10, फाइंड द नंबर। अब अच्छा देखो इसमें आप ये मत करने लगना कि x प्लस 1/x इक्वल टू 10/3, ये करते हैं जब हमको डिस्क्रिप्टिव में दिया होता है, ठीक है, जब हम लोग को डिस्क्रिप्टिव में सॉल्व करना होता है, बट यहाँ आपका एमसीक्यू है, तो बच्चा जब एमसीक्यू दिया है तो हमको भी तो उसका फायदा उठाना पड़ेगा ना, उसका फायदा हमको मिलना चाहिए। तो बच्चा देखो अगर आप किसी भी ऑप्शन से, भाई दो ही ऑप्शन है, दो ही ऑप्शन में किसी एक को चेक कर लो, मान लो 3 किया और 1/3 किया, तो 3 3 9 1 10/3 आ रहा है, ठीक है, ये भी सॉल्व कर रहा है। और देखो इसको अगर करेंगे और इसका रेसिप्रोकल, ये भी तो वही चीज लिखी, ये भी करेगा, तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, बोथ ए एंड सी इज योर राइट आंसर। ये दोनों तो मतलब हो ही रहे हैं, बट हमारा मोस्ट करेक्ट क्या दिया है, बोथ ए एंड बी, ए एंड सी दिया है क्या, ओ वो तो मैंने एक झलक में देख लिया, तुम लोग यार बताते भी नहीं हो, बड़े बुरे हो तुम लोग, चलो कोई नहीं, संभाल लेंगे हम लोग। द कंडीशन फॉर द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, भाई साहब इससे अच्छा आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्या हो रहा है आजकल यह आप लोगों के साथ है चलो कोई ना, देखो ये भी जरूरी है, सब कुछ जरूरी है भाई साहब। देखो क्या दिया है कि जहां आपका ये कंडीशन कब पॉसिबल है, तो बच्चा ये कंडीशन कब पॉसिबल होती है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस b/a, और अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, ये दोनों खत्म हो गए आपके, ठीक है। अब देखो दो कंडीशन हो सकती है, या तो आपने c को इधर लाया तो माइनस b माइनस सी इक्वल टू 0, या फिर माइनस कॉमन लिया तो b प्लस सी इक्वल टू 0, ये भी हो सकता है, माइनस तो 0 ही हो जाएगा ना भाई साहब। और अगर इसको इधर लिया है तो c प्लस बी, तब भी दोनों एक ही बात ही लिखी है, एक ही बात लिखी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चा। और बच्चा यहाँ पे देख लो सबसे अच्छी बात क्या है, ए तो हमारे कैंसिल आउट हैं, तो ए वाले तो ऑप्शन ऐसे भी नहीं हो सकते, मेन लड़ाई इन दो ऑप्शन में थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू, हाँ ये क्वेश्चन की बात मैं कर रहा था, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, मैं बाद में बताऊंगा, इस क्वेश्चन को मैं अलग से ले आऊंगा, एक मुश्किल से 5 मिनट की वीडियो में ले आऊंगा, ठीक है। अभी मैं इसको बता दे रहा हूं इस टाइप के क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे अगर ये एमसीक्यू में आया तो। देखो जो भी हम लोगों के नंबर दिए हैं, ठीक है, वो इनफाइनाइट तक अगर जा रहे हैं, तो आपको उसके ऐसे प्रोडक्ट करना है जिनका वो डिफरेंस 1 हो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 6 5 जा
और मल्टीप्लीकेशन यही आना चाहिए, 6 5 जा 30 और इनका डिफरेंस भी 1 है। 6 5 जा मल्टीप्लीकेशन ये आना चाहिए और इनके बीच में डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर हमारा प्लस के साथ सीरीज दी है तो हमारा बड़ा वाला ऑप्शन हो जाता है, बड़ा वाला मतलब जैसे इसके अकॉर्डिंग 6 हो जाएगा। अगर माइनस दिया है तो छोटा वाला आंसर हो जाता है, यहाँ प्लस दिया तो हमारा ऑप्शन नंबर 6 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रूट्स ऑफ दिस आर इक्वल, देन चूज द करेक्ट वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है, रूट्स हमारे दिए इक्वल दिए हैं, तो क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा दीजिए इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हमारा a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू बी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा a प्लस 1 का होल स्क्वायर, और अगर मैं इस पूरे को उधर भेज दूं तो 4b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या आ जाएगा a प्लस 1 और ये आ जाएगा अंडर रूट 4b स्क्वायर। अब आपको पता है कि ये आई होप कि एग्जाम वो यूनाइटेड लर्निंग की सभी जनता को पता होगा कि ये इसको सॉल्व होके क्या आएगा, प्लस माइनस 2b आएगा। ठीक है बच्चा, अगर नहीं भी जानते होगे तो जान लो, प्लस माइनस 2b आएगा। अब यहाँ से दो कंडीशन हो गई, दो कंडीशन क्या हो गई, एक हो गई a प्लस 1 इक्वल टू 2b और एक क्या हो गई a प्लस 1 इक्वल टू माइनस 2b। ठीक है, अब माइनस 2b है, इक्वेशन से उठा लो जो भी आपके ऑप्शन में गिवन हो। कौन से ऑप्शन बहुत चर्चित हैं, चर्चित हमारे 5 हैं, 5 को चेक कर लेते हैं। अगर बच्चा 5 नहीं हुआ तो बात मानो आप इसको 2 सेकंड में क्वेश्चन को खत्म, अगर 5 हुआ तो 2-4 सेकंड और जाएगा। 5 चेक कर लेते हैं, अगर ना 5 यहाँ रखा, किसकी a की वैल्यू 5 रखा और b की वैल्यू 2 रख लिया मान लो, तो 7 हो जाएगा। और यहाँ पे b की वैल्यू 2 रखा, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन तो खत्म है, पहला ऑप्शन नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, अगर a की वैल्यू 5 रखा और या 5 1 6 हो जाएगा और यहाँ पे 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता है। अच्छा जरा इसको एक बार फिर से चेक कर लेते, क्या मैंने गलत कर दिया है क्या, 5 1 6 और 2 2 4, नहीं ये भी नहीं होगा, ये चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 1 4 ये 4 आ जाएगा और 4 इंटू 8 ये भी नहीं हो रहा है भाई साहब, तो कौन से ऑप्शन, क्या माइनस में जाएगा, माइनस में तो पॉसिबल ही नहीं है ना। देखते हैं, अच्छा यहाँ से रख के देख लेते हैं, वहां से हो सकता है दूरी हो तो इसकी मोहब्बत थोड़ी कम हो गई हो, यहाँ से चेक कर लेते हैं। तो बच्चा देखो, अगर a की वैल्यू 5 रखा, a की वैल्यू 5 रखा तो ये 6 हो जाएगा, और b की वैल्यू 2 अगर रखा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। a की वैल्यू अगर 5 रखा तो ये 6 हो जाएगा, और b की वैल्यू 4 रखा तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। a की वैल्यू अगर 3 रखा तो ये 4 हो जाएगा और 3 4 जा 12 हो जाएगा। और a की वैल्यू अगर 5 रखा तो ये 6 हो जाएगा और ये -6 हो जाएगा। तो बच्चा इसमें से कुछ तो मिस्टेक आ रहा है, अब क्या चीज मिस्टेक आ रहा है यह आपको देखना पड़ेगा कि मिस्टेक कहाँ पे हो रही है। तो आई थिंक ना, अगर मैं इसको +3 के साथ जाऊं तो +3 के साथ, अच्छा देखता हूं मे बी ये मिस टाइप हो गया हो, +3 के साथ देखें तो ये यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा। अच्छा अगर +3 के जाएं तो यहाँ 6 आ जाएगा, और +3 के साथ जाएं तो, अगर हम लोग +3 के साथ जा रहे हैं तो +3 के जा रहे हैं तो -6 आ जाएगा। तो बच्चा इस क्वेश्चन में कुछ तो मिस्टेक है, कुछ तो मिस्टेक है, देखते हैं। अगर एक बार बी ऑप्शन देख लेते हैं, बहुत ही मिस्टेक हो रही है यार, बहुत ही मिस्टेक हो रही है। a प्लस बी इक्वल टू 2a और a प्लस बी इक्वल टू -2b, दोनों ही वैल्यू है। ठीक है, तो +-2b, ठीक है, सही है, सही है। इसको मैं देखता हूं, जो मैं आपको वीडियो लाने के लिए बोल रहा हूं उसमें मैं ये क्वेश्चन भी करा दूंगा, जो भी मैं पिछला क्वेश्चन बोल रहा था कि इसको कैसे डिस्क्रिप्टिव में सॉल्व करेंगे, उसमें ये क्वेश्चन भी करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा इसका सॉल्यूशन पूछा है, तो बच्चा देखो ये खत्म हो जाएगा, और यहाँ फालतू की ट्रिक ऑप्शन लगा के नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन छोटा है, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, आसानी से। तो देखो x, यहाँ पे x + 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू या तो 0 आ जाएगी या तो -1 हो जाएगा, और 0 और -1 आपका दिया ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स इसके निकालने श्रीधराचार्य मेथड या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आप निकाल दीजिए। क्या होता है, -b का मतलब -5 प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब 25 -4 a की वैल्यू 1 c की वैल्यू 1 अपॉन 4 2a का मतलब 2, तो -5 प्लस माइनस 25 -4 21 हो जाएगा अपॉन 2। देखिए यहाँ से दो वैल्यू आ गई, माइनस और प्लस √21 अपॉन 2, और यहाँ -5 -√21 अपॉन 2। तो क्या क्या ऑप्शन हो जाएंगे हमारे, हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और जो वो दोनों क्वेश्चन है उसको मैं देख के और उसको सही से टाइप करा के मैं उसको अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। तो आज का सफर यहीं तक। जिसको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ बच्चा आप कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक दें। हम लोगों को मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है, आप लोग देख ही रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।